हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10th पास। ऐसे बहुत से बंधुओं को पता नहीं है कि 10th पास के बाद कौन सा जॉब इंडिया में है, गवर्नमेंट जॉब कौन सा है। अगर आपके बच्चा 10th पास कर जाता है और 10th पास के बाद कोई कारण की वजह से आप पढ़ा नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कुछ भी हो, या उसका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने के लिए, या और कोई मजबूरी हो, अगर आप चाहते हैं उसको 10th पास अगर किसी नौकरी में डालने के लिए, गवर्नमेंट नौकरी में, तो भारत सरकार ने या भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हैं जो इस वीडियो में आप बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखना। आप समझ जाएंगे कि कितने जॉब्स हैं और आपका बच्चा कितने जॉब्स कर सकता है। ठीक है ना, ये वीडियो में बिल्कुल मैं आपको अच्छी तरह समझाया हूँ। आप देखिए कौन सा डिपार्टमेंट में 10th पास के बाद बच्चा या आपका बच्ची सर्विस कर सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपका बच्चा या बच्ची 10th पास किया हुआ है तो उसको 7 डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 7 डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है। नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्लास 10th इन रेलवेज, वो रेलवेज में जॉब कर सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्लास 10th इन डिफेंस में भी वो नौकरी कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 10th क्लास इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें भी कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 10th क्लास आंगनवाड़ी जॉब, जितने आंगनवाड़ी है अभी हर गांव में आंगनवाड़ी है, उसमें भी जॉब कर सकता है। फॉर क्लास 10th क्लास इन बिहारी स्टेट्स, ये केंद्र सरकार के बाद जितने स्टेट्स हैं उनमें भी बहुत सारे जॉब्स हैं 10th के पास, उसको भी मैं विविडली डिस्कस कर रहा हूँ। आप सुनिए इसको अच्छी तरह। गवर्नमेंट जॉब्स इन PSU आफ्टर 10th, जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसमें भी 10th के पास जॉब्स हैं जो बहुत से बंधुओं को पता नहीं। आप इसको अच्छी तरह समझिए। लास्ट वन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ग्रामीण डाक सेवक, जिसको कहते हैं ग्रामीण डाक सेवक GDS, ये बहुत ही अच्छा जॉब है जो पोस्टल डिपार्टमेंट में हर बच्चों को मिलता है, लेकिन इसमें आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा नंबर रखना चाहिए। आजकल बहुत कंपटीशन हो गया। तो चलिए एक के बाद एक बिल्कुल अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्लास 10th इन रेलवेज। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्लास 10th इन रेलवेज हम डिस्कस करेंगे अभी। इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द इंडियन रेलवेज इज अमंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री। आप जानते हैं इंडिया में व देश में सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन सा है? रेलवे है। इट प्रोवाइड्स जॉब अपन टू मिलियन ऑफ पीपल। इट इज अमंग द टॉप ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर नोन फॉर प्रोवाइडिंग 10th क्लास गवर्नमेंट जॉब, जो कि सभी जानते हैं 10th के पास जो बच्चे होते हैं उनको जॉब देता है इंडियन रेलवे। कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट द RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप D एग्जाम ऑफर्स a tremendous number of job opportunities and some of which are mentioned in the table below. Also, in the case of apprenticeships, candidates who passed an ITI certificate will have a higher number of posts available to choose from. नीचे टेबल में मैं बता रहा हूँ आपको एवरीथिंग। टेबल में कौन से पोस्ट हैं, और अगर बच्चा 10th के पास ITI कर दिया है तो उसका जॉब अपॉर्चुनिटी रेलवे में और बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, आप देखिए टेबल नंबर 1 RRB ग्रुप D, हमने यहाँ लिखा है एग्जाम नेम। पोस्ट कौन से आप देखिए। नंबर 1 हेल्पर, इनके सभी का एज होता है 18 से 33 साल। ऑल ओवर इंडिया, भारत में कहीं भी कर सकते हैं। और लेवल 1 7th CPC, लेवल 1 7th पे कमीशन का जो पे स्ट्रक्चर है उसका लेवल 1 में ही गिने जाते हैं। ठीक है ना, तो कौन से जॉब है? पोस्ट है हेल्पर, फिटर, कैबिन मैन, की मैन, लेबर मैन, पोर्टर, शंटर, स्विच मैन, ट्रैक मैन। आप देखिए कितने से जॉब है। और आखिर में वेल्डर भी जॉब है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह के जॉब हैं, और सभी का उम्र होता है 18 से 33 साल, और सारा भारत में कहीं। और लेवल 1 जॉब इनको कहते हैं, यानी सबसे जो निचले कैटेगरी के जॉब होते हैं ये लेवल 1 7th CPC, यानी 7th पे कमीशन के हिसाब से ये RRB ग्रुप D रिक्रूटमेंट बोर्ड में इसको करता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है ना, तो आप देखिए ये जितने जॉब से RRB रिक्रूटमेंट जॉब होता है, आप अपने बच्चों को बोलेंगे वो अप्लाई करेगा और उसमें एंट्रेंस देगा। अगर क्वालिफाई किया तो ही और सी विल गेट द जॉब इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर RRB ALP, इसमें देखिए ITI, अगर ITI बच्चा ने आपका किया है तो उसका उम्र है 18 से 30 साल जो एज लिमिट है। ऑल ओवर इंडिया ये लेवल 2 7th CPC, लेवल 2 का उसका दरमा या उसका सैलरी लेवल 2 का होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। RPF कांस्टेबल, और कांस्टेबल होना चाहता है तो इसमें
उम्र होता है 18 से 25 साल, ऑल ओवर इंडिया, सारा भारत में कहीं भी कर सकता है। और बेसिक पे इसका 21,700 होता है। उसका थोड़ा कम होता है जो लेवल 2 लेवल 1 का, वो करीब 18,000 कुछ के बाद शुरू होता है, और 18,000 समथिंग और 20,000 समथिंग होता है लेवल 2 में। तो कांस्टेबल अगर होता है वो 21,700 उसको मिलेगा पर मंथ सैलरी। उसके बाद देखिए DLW अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट, नॉन IT अप्रेंटिसशिप 15 से 22 साल, वाराणसी उत्तर प्रदेश में मिलता है। एज पर द DLW नॉर्म्स अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये बनारस में है, यानी उत्तर प्रदेश का बनारस में। यहाँ अप्रेंटिसशिप, नॉन IT अप्रेंटिसशिप मिलता है 15 से 22 साल के बीच के बच्चे को, जो जिसका 10th पास होता है तो उनको भी अप्रेंटिसशिप मिलता है। उसके बाद उनको जॉब भी मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद रेलवे अप्रेंटिसशिप मिलता है। ITI पोस्ट, जो ITI पोस्ट होते हैं उसमें 15 से 24 साल उनका उम्र होता है। वेस्टर्न जोन, जैसे मुंबई वेस्टर्न जोन में आता है तो उसमें होता है मंथली स्टाइपेंड एज पर वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे का जितना स्टाइपेंड होता है वहाँ बच्चों को मिलेगा, और उसके बाद जॉब भी उसको मिलेगा। आप इसको ध्यान रखिए, ये बहुत से प्रॉस्परस जब जो बच्चा आफ्टर 10th उसको रेलवे में जाना है तो ये जॉब सारे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्लास 10 डिफेंस। डिफेंस में क्या क्या नौकरी मिल सकता है, देखिए इसको अच्छी तरह। द डिफेंस सेक्टर इज वन ऑफ द हाईली रेपुटेड सेक्टर्स। Lakhs of aspirants appear for various defense exams in order to have a glorious career in military, paramilitary forces and directly serve the nation. जिनका देश को सेवा करने का इच्छा है, प्रवृत्ति है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विंग द डिफेंस सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। सभी चाहते हैं कि मैं देश के लिए लड़ूं, देश के लिए मरूं। ये बहुत बच्चों को इच्छा होता है कि मैं ज्वाइन करूँ आफ्टर 10th। ओके, नहीं ज्वाइन और सी ज्वाइन, आप इसको समझिए। देयर आर वेरियस विंग्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस which offer employment opportunity through the post of constables. So यहाँ पर constable जब वो कर सकता है। The 10th pass government job in the defense field is mentioned in the table below. Go through the table carefully. नीचे मैं टेबल बता रहा हूँ आपको, टेबल देखिए। कांस्टेबल का दरमा कितना होता है, कैसे उसका सैलरी कितना होता है, क्या होता है देखिए। और डिफेंस में बच्चा जाता है, डिफेंस का भी प्रमोशन बहुत होता है, इसमें बच्चे का कैरियर बहुत अच्छा होता है। देखिए डिफेंस में क्या होता है, पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ डायरेक्टर, जनरल आर्म फोर्सेस, मेडिकल सर्विसेज, ये सारे होते हैं। उसमें क्या है, नंबर 1 गार्डनर, जो बाग में जैसे हम बोलते हैं पानी देता है या बाग का ध्यान रखता है, गार्डन का केयर टेकर करता है, उसका जॉब है। वॉचमैन, पियन, मैसेंजर, स्वीपर, डॉक्टर, ये सारे जॉब्स हैं। अगर बच्चा 10th पास किया हुआ है तो भी जॉब कर सकता है। उसका ऑल ओवर इंडिया है। लेवल 1 7 CPC, लेवल 1 का जितना दरमा होता है यानी 18,000 कुछ होता है, उसको उतना ही सैलरी मिलता है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो उसको पोस्ट किया रखा जाता है या वो कहीं भी जॉब कर सकता है, ठीक है ना। तो आप देखिए इतने सारे जॉब हैं 10th के पास। और क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अप्रेंटिसशिप। आप देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगह हैं, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ हमारा युद्ध का जो सरंजाम जितने होता है वहाँ वो बनता है। तो उसमें नॉन अप्रेंटिसशिप होता है, बच्चों को कुछ पैसा मिलता है, पहले वो काम सीखते हैं, उसके बाद फिर उनको आचुर किया जाता है परमानेंटली। नॉन ITI अप्रेंटिसशिप से वो ITI नहीं किए बच्चे, उनका उम्र होना चाहिए 15 से 24 साल, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। 70% to 90% ऑफ द वेज फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर्स एज नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट ड्यूटी। तो जितना सेमी स्किल्ड, एक स्किल्ड होता है एक सेमी स्किल्ड होता है, जिनका उनका 70 to 90% सेमी स्किल्ड वेज होता है। अगर वो स्किल्ड का 100 रुपीज़ होगा, इनका 70 to 90 रुपीज़ होगा पर डे। इसी से उनको अप्रेंटिसशिप दिया जाता है। उसके बाद BSF कांस्टेबल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, 18 से 23 साल उम्र होना चाहिए। तब फंक्शनल ऑफ BS इंक्लूड द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पे वो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। इनका लेवल 3 7th CPC एंड लेवल 3 और थोड़ा ज़्यादा उनको सैलरी मिलेगा, करीब 22,000 23,000 सैलरी मिलेगा, ठीक है ना जी। उसके बाद चलते हैं ITB BP कांस्टेबल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कांस्टेबल, यहाँ भी होना चाहिए। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 18 से 23 साल उम्र होना चाहिए। ITB इज डिप्लॉयड इन इंडियन चाइना बॉर्डर रीजन। यहाँ ITB क्या होता है, इंडिया चाइना बॉर्डर होते हैं, वहाँ पे पोस्ट होते हैं। इनका लेवल 3 7th CPC, लेवल 3 का जो दरमा सैलरी होता है उनको सैलरी मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आसाम राइफल्स कांस्टेबल भी ज्वाइन कर सकता है।
उसका जनरल कांस्टेबल ड्यूटी और मैकेनिक 2 होते हैं। 1828 साल आसाम राइफल्स गार्ड द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार का ब्रह्मदेश जो होता है उसके बीच में वो रहते हैं, वो बॉर्डर पे बॉर्डर को रखने के लिए, बॉर्डर को रखवाने के लिए, ठीक है। पे बैंड 20,200 से 40,200। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही सरकार का जो उनको डीए सब कुछ मिलता है, ये सारे गवर्नमेंट जॉब में जितने आप देखते हैं इसमें डीए और जितने गवर्नमेंट का जितने इनको ये मिलता है, सुविधाएं मिलता है, सभी उनको मिलता है। उसका सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कांस्टेबल, ये भी कांस्टेबल 18 से 23 साल उम्र होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया पे स्केल 15,600 से 60,600 तक वो पहुंच सकता है धीरे धीरे प्रमोशन होके या जॉब करके, जैसे उनका सीनियरिटी बढ़ता जाएगा। उसके बाद ब्रो मल्टी स्किल वर्कर, आईटी वर्कर, यहाँ आईटी वर्कर 1 से 25 ईयर्स, सॉरी 18 से 25, यहाँ एक गलती से लिखा हुआ है, बॉर्डर एरियाज ऑफ कंट्री का बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं और इनका लेवल 1 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी होती है, ठीक है बंधु। आगे चलिए। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10th इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कितने जॉब्स होते हैं 10th के बाद, इसको भी आप देख सकते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट वेरियस एग्जाम्स लाइक CCL, CGL etc. in order to recruit staff of various ministries and departments of the central government. The SSC examinations are a gateway to be the direct part of the bureaucracy. The exams conducted by the SSC for the matriculation level are as follows. देखिए एसएससी के थ्रू में अगर बच्चा 10th के बाद एग्जाम दे क्वालिफाई कर गया तो उसको भी अच्छा जॉब मिल जाता है, रेगुलर जॉब मिले, सेंट्रल जॉब मिल जाता है, जिसका उसका जिंदगी बिल्कुल सेटल होती है। आप देखिए पहला जॉब कौन सा है, एसएससी स्टाफ MTS मल्टीटास्किंग सर्विस, गार्डनर, पियन, ड्राफ्टरी, वॉचमैन, क्लीनिंग स्टाफ, जूनियर जनरेटर ऑपरेटर, ये सारे होते हैं। आप देखिए इनका 18 से 25 साल उम्र होता है। ऑल ओवर इंडिया पे बैंड कितना है 1200 से 20,200, यानी नंबर 1 जो सीपी होता है वो इंडिया का उनका सैलरी होती है। उसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन करता है, ऑफिस अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट, कैंटीन अटेंडेंट, बाइंडर, 18 से 30 साल, ऑल ओवर इंडिया, लेवल 1 7 CPC, लेवल 1 7 CPC के अंडर भी काम कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट होते हैं, कैंटीन में भी काम कर सकते हैं और बाइंडर में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं देखते हैं फिर क्या गवर्नमेंट स्टाफ 10th आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी होते हैं, आंगनवाड़ी में जो काम करते हैं, आपके हर गांव में आज आंगनवाड़ी है। अगर बच्ची है 10th पास किया हुआ है तो डेफिनेटली शी विल गेट जॉब इन आंगनवाड़ी इफ वी ट्राई। द स्टेट गवर्नमेंट्स कंडक्ट वेरियस रिक्रूटमेंट्स इन फॉर आंगनवाड़ी, दिस पोस्ट आर यूजुअली फॉर 8 to 10th क्लास कैंडिडेट्स, फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिसेंट आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट्स। तो 10th पास होता है, उसमें देखिए यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट कितना होता है इनका, वर्कमैन, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर 21 से 35 साल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश टू बी आंध्र, यहाँ अभी होना है। और एपी आंगनवाड़ी वैसे ही आंगनवाड़ी ये 21 से 35 साल, आंध्र प्रदेश 7,000 से 11,500, और हर स्टेट का अलग होता है। हमारा महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो, कहीं भी हो, उनका अलग अलग होती है, ठीक है ना। ऐसे देखिए कर्नाटक आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ डिटेल दिया रखा कि 21 से 35 साल कर्नाटका, 35 से 5,000। तेलंगाना आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी टीचर, मेन आंगनवाड़ी टीचर, आंगनवाड़ी हेल्पर 21 से 35 तेलंगाना टू बी, इनका सैलरी भी फिक्स है। WCT गुजरात आंगनवाड़ी, इनका भी 21-35, ऐसे ही हर स्टेट के होती है अलग अलग। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका बच्ची अगर 10th पास की हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स फॉर क्लास 10th पास इन वेरियस स्टेट्स, अदर स्टेट्स में कैसे जॉब मिलती है 10th के पास, थोड़ा सा मैं डिस्कस किया हूँ। हर स्टेट के बारे में आप देखिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, various state governments also offer 10th class pass the government job employment opportunity. These types of jobs are mostly available in the police force. Police force में ज़्यादा मिलती है जॉब। Those candidates who don't wish to face any interested transfer can apply for the state government recruitments में जो चाहते नहीं कि मैं इस राज्य से उस राज्य में मेरा ट्रांसफर हो, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट में दे कैन अप्लाई। तो आप देखिए वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल, वेस्ट बंगाल में एक्साइज कांस्टेबल 18 से 27, इनका सैलरी 5,400 से 25,200, पे बैंड 2। तो इनका दरमा भी उसी के हिसाब से सैलरी उसके हिसाब से में बढ़ता जाएगा। उसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी जॉब है, कांस्टेबल 18 से 25, पे स्केल 5,200 से 20,200। फिर हिमाचल प्रदेश में हुई कांस्टेबल 20 से 25 और पे स्केल 5,900 से 910 से 20,220। इसके बाद भी झारखंड कांस्टेबल, यहाँ भी झारखंड में भी होता है कांस्टेबल अर्बन होमगार्ड्स 18 से 30, 19 से 40, झारखंड 1,700 से प्लस जीपी 2,000 ग्रेड पे,
ठीक है ना। इसके बाद उड़ीसा 9th बैटालियन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, बैटालियन कांस्टेबल 1823 उड़ीसा लेवल 3 7 CPC लेवल 3 में जो सैलरी होती है वही सैलरी इनका होता है। उसके बाद त्रिपुरा पुलिस देखिए, राइफलमैन रिक्रूटमेंट पुलिस राइफलमैन 1823 त्रिपुरा, इनका 24,500 से 24,000 इनका पे बैंड होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश देखिए, रिक्रूटमेंट ड्राइवर रिक्रूटमेंट पुलिस ड्राइवर 1830 आंध्र प्रदेश 25,500 से 21,100 इनका 100 होता है इनका सैलरी होती है। उसके बाद देखिए अब देखिए महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट है, यहाँ भी पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 18 से 30 इनका 15,000 से 40,000 सैलरी हो सकती है। हर स्टेट का देखिए जो कांस्टेबल हो या पुलिस ड्राइवर हो सभी में इनको जॉब मिलता है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल 18 से 25 महाराष्ट्र 5,200 से 20,200 इनका पे बैंड है। उसके बाद NWK RTC ड्राइवर रिक्रूटमेंट ड्राइवर पूजा बैकवर्ड यहाँ 26 से 30 कर्नाटका इनका 10,000 दरमा होती है कर्नाटका स्टेट में। अब देखिए GSRTC कंडक्टर रिक्रूटमेंट कंडक्टर ये गुजरात की जॉब है, मेल 18 से 35 फीमेल 18 से 40 इनका लेवल 1 7th CPC जितना पे बैंड है उनका इनका इतना रहता है। GS रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन गुजरात, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए फिर आया HSCC रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसमें कितना लिखे, वर्क सुपरवाइजर ऑटो डीजल मैकेनिक कारपेंटर प्लम्बर रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर पेंटर मैसन लिफ्ट ऑपरेटर, फिर कौन सा इलेक्ट्रीशियन, फिर ब्लैक स्मिथ, इतने जॉब्स हैं स्टेट गवर्नमेंट में। अगर HSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेट बोर्ड का देखिए ये हरियाणा में होता है। आप देखिए इस हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन हरियाणा में 17 से 42 इतने पोस्ट का 5,200 से 1,12,400 तक इनका सैलरी बढ़ सकता है। कहाँ पे, हरियाणा में। आप देखिए हर स्टेट का अलग होती है। फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का बस ड्राइवर 19 से 50 दिल्ली 1200 से 29,200 तक इनका सैलरी पे बैंड। उसके बाद कर्नाटका फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट फॉरेस्ट गार्ड 18 से 35 कर्नाटका 21,400 से 42,000 तक इनका सैलरी हो सकती है। उसके बाद आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ का अक्रॉस इंडिया 18 ईयर्स 7,000 इनका सैलरी होती है। डिटेल ऑफ वेरियस पोस्ट देखिए, मेल 18 से 25 दिल्ली लेवल 1, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आप समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। फिर NCRB यहाँ NCRB न्यू दिल्ली का है, हेड कांस्टेबल मैक्सिमम एज 56 और इनका 5,200 से 20,000 का ये होता है पे बैंड, ठीक है ना। आप आगे चले देखिए RP समस्तीपुर का है, RP CAU रिक्रूटमेंट ड्राइवर मैक्सिमम 50 ईयर्स आई 9,300 से 30,800 इनका सैलरी होती है। उसके बाद मक्कायस जूनियर डिवीजन क्लर्क टाइपिस्ट ये कोलकाता का होता है 28 ईयर्स 5,200 से 20,200 की इनका सैलरी होती है। और उसके बाद आप देखिए फिर अगेन होता है हमारा कोलकाता का 18 से 40 इनका कितना है MSCWB वेस्ट बंगाल का है, फील्ड वर्कर परिवेश बंधु कंजर्वेंसी मजदूर लोअर डिवीजन क्लर्क सर्जेंट इनका कितना लेवल 1 ऑफ द पैट मैट्रिक्स ऑफ ROP इनका जो बंगाल की होती है जो पे मैट्रिक्स उसके हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है। अब ये हो गया सारे गवर्नमेंट जॉब। और PSC में कुछ गवर्नमेंट होते हैं, आप देखिए PSC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने होते हैं has a list of jobs candidates who have completed their matriculation level educational qualification. Candidates who are eagerly looking out for a job can start applying for upcoming exams of public sector undertaking of the government. जितने जैसे नालको होता है किंबा आपका या आपका होता है जैसे NTPC. The number of exams are below is listed below. Take a look at them. At the jobs offer decent pay for eligible employees. अब देखिए इसे क्या क्या जॉब हम डिस्कस करते हैं। पहला ESIC UDC 18 से 27 अक्रॉस इंडिया लेवल पर 25,500, स्टेनोग्राफर 18 से 27 अक्रॉस इंडिया 25,500, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ 18 से 25 न्यू दिल्ली 18,000 से 59,900 भी सैलरी होती है। उसके बाद IT अप्रेंटिसशिप ट्रेड अप्रेंटिस देखिए कितना होता है 16 से 18 न्यू दिल्ली स्टाइपेंड 7,655 फॉर 1 मंथ ट्रेनिंग। डेप्यूटी सर्वेयर 18 से 33 छत्तीसगढ़ यहाँ पे होता है। और मैनी सिरदार छत्तीसगढ़ में होता है
ये इनका सैलरी होती है 31,852। ठीक है, अब आगे चले देखिए एनसीएल अप्रेंटिसशिप ड्रैग लाइन ऑपरेटर 1830 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये इनका पर 1,034 रुपया पर डे इनका सैलरी होती है। उसमें कहता है डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, शोवेल ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, फिर ड्रिल ऑपरेटर, उसका बाद DOI सर्वेयर। आप देखिए इनका जो सैलरी होती है ये कहाँ पे होता है, ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में होता है। इनका 1,011 पर डे इनको सैलरी मिलती है पर डे के हिसाब से। और DOI सर्वेयर मध्य प्रदेश में होती है, आप देखिए इनका 34,391 सैलरी होती है। ठीक है, आगे देखिए फिर माइनिंग सिकदार भी होती है 1830 मध्य प्रदेश में होती है, इनका भी 1,852 इनका भी होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए गेल पटवारी, गेल जो आपको पता है जनरल गेल का देखिए पटवारी लेखपा गुना, इसका पता नहीं सैलरी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का ड्राइवर 28 साल, आंध्रा का 22,000 सैलरी। SSC ड्राफ्ट्समैन का ड्राफ्ट्समैन 1835, अहमदाबाद 21,700, 21,100। MSCWB वेस्ट बंगाल का 1835, फिल्डर का जनरल अटेंडेंट एज पर नॉर्म्स इनका सैलरी होती है। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1840 टेक्नीशियन ग्रेड 2 27,200 से 6,100 इनका सैलरी होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ग्रामीण डाक सेवक जो मैं पहले ही बात कर रहा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। इसमें प्रमोशन बच्चों को बहुत मिलता है। GDC वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। द ग्राम डाक सेवक ऑफर्स ए लॉट ऑफ वैकेंसीज एंड वेरियस पोस्ट टू कैंडिडेट्स एंड एस्पिरेंट्स हु हैव कंप्लीटेड फ्रॉम ब्रांच पोस्टमास्टर टू असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर डाक सेवक्स etc. There is nothing better than being associated with the Indian Postal Department. The different types of exams conducted by the Government डाक सेवक for 10th pass government job are given below. यहाँ बच्चा बहुत प्रमोशन हो सकता है, यहाँ इवन आपका सुपरिटेंडेंट तक पहुँच सकता है अगर बच्चा अच्छा क्वालिफिकेशन 10th का अच्छा नंबर रखा। बहुत कंपटीशन हो गया है, बहुत नंबर रखने के बाद ही जॉब मिलता है। आप देखिए AP पोस्टल हर स्टेट में होता है। यहाँ आंध्र प्रदेश का मैं लिखा हूँ, हर जोन होता है, हर स्टेट का एक जोन होता है। महाराष्ट्र, दिल्ली हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो, हर का जोन होता है। इसमें GDS होता है 18 से 40 ईयर। आंध्र प्रदेश में हर स्टेट कोई भी स्टेट हो सकता है। इनका 10,000 से 12,000 सैलरी होती है। मल्टीटास्क 18 से 25 इनका +2 क्वालिफिकेशन होता है। ये पोस्टमैन मैडम इनका +2 क्वालिफिकेशन होता है। और इनका भी जो ये होता है पहले 10,000 12,000, लेकिन उसके बाद इनका प्रमोशन होते ही ये बहुत से आगे निकल जाते हैं बच्चे और बहुत सैलरी मिलती है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हर आपके बच्चों को बताइए, हर को बताइए और सभी समझिए कैसे, बिल्कुल निराश मत होइए। 10th में भी आपको जॉब मिल सकता है। यू कैन गेट ए बेटर जॉब आफ्टर 10th। ठीक है, थैंक यू।